हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे बच्चों, मस्त होंगे। आज मैंने कक्षा 10वीं का सोचा स्टार्ट करते हैं अपना जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है बेटा। आपके टेक्स्ट बुक का क्या नाम है? आपके टेक्स्ट बुक का बेटा लोक भारती नाम है। क्या नाम है बेटा आपके? हिंदी लोक भारती नाम है। सबसे पहला बेटा जो आपका कविता है उसका नाम क्या है बेटा? भारत महिमा नाम है। क्या नाम है आपका? भारत महिमा नाम है बेटा। अभी सबसे पहले देखते हैं जो भारत महिमा है उसके जो लेखक है बेटा, क्या है लेखक हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। क्या नाम है उनका? जयशंकर प्रसाद जी नाम है बेटा। देखते हैं उन्होंने क्या कविता लिखा है, क्या समझाने की कोशिश की है, देखते हैं और पढ़ते हैं। ओके, हाँ। जो पहली पंक्ति है बेटा क्या दिया है आपका? हिमालय के आंगन में उसे, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे ऊपर। हिमालय क्या होता है बेटा? आपका जो पर्वत है, क्या है हिमालय? जो आपका पर्वत है। क्या क्या बोला कि हिमालय के लेकिन कहाँ पे? हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार। क्या होता है बेटा? जब हिमालय है ये किरणों का दे उपहार, मतलब क्या होता है बेटा? जब सुबह सुबह होती है तो सूर्य क्या होगा? अपनी रोशनी बिखेरता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, क्या हिमालय के जो हिमालय है उसके आंगन में क्या कर रहा है? सूर्य अपनी रोशनी को बिखेर रहा है, उसे किरणों का उपहार, उसके ऊर्जा का, उसे प्रकाश का उपहार दे रहा है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब होता है बेटा सुबह। क्या होता है? सुबह यानी मॉर्निंग का टाइम। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। क्या क्या उन्हें क्या बोला इसमें? हीरा खार। मतलब क्या करते हैं? उषा ने हंस, सुबह 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 ने क्या किया? उनका अभिनंदन किया कि आइए प्रकाश, आइए सूर्य देवता, और पहनाया हीरा खार। क्या किया उन्होंने? एक ड्रॉप दे दिया बेटा, जो क्या है अपना समझते हैं ना। हीरक हार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ड्यू ड्रॉप। मतलब क्या? जो पानी की छोटी छोटी क्या है बेटा बूंदे हैं, उसे क्या बोलते हैं? हीरक हार। इतना समझा बेटा आपको? जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिरा लोक। क्या हम भी जगे और विश्व को भी जगाने लगे, लोक में फैला फिरा लोक। लोक मतलब क्या होता है बेटा? लोक मतलब संसार, पूरी दुनिया, पूरा विश्व। लोक में फैला फिर आलोक। आलोक मतलब बेटा होता है ज्ञान। क्या होता है? फिर पूरे विश्व में, पूरे धरती पे क्या हो गया बेटा? आपका ज्ञान फैलने लगा। ठीक है। व्योमतम पुंज हुआ तब नस अंधेरा। व्योमतम मतलब क्या होता है बेटा? आपका अंधेरा होता है। अंधेरा कब नष्ट हुआ? जब क्या अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब क्या हुआ? जब क्या हुए? जब लोग क्या हुए? जागृत हुए कि नहीं यार ये चीज पढ़ना चाहिए, आगे पढ़, जब बढ़ेंगे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ था? अंधेरा खत्म हो गया, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब क्या? पूरी संसार, पूरे लोग क्या हो गए? जागृत हो गए और आगे बढ़ने लगे। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सपरीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। सप्त सिंधु मतलब क्या होता है? ओशियन यानी समुद्र। बोलते ना सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब समुद्र। सात समंदर में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। विमल वाणी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। इसमें बेटा ये क्या बोल रहा कि जो विमल वाणी है, जो मीठी वाली वाणी है, उन्होंने क्या है कि बीड़ा ले लिया, कमल कोमल कर में सप्रीत। क्या करना है? लोगों को कमल रहना है। कमल को क्या कहते हैं? एकदम कोमल रहना, एकदम मुलायम रहना, सबको एकदम प्रेम से रहना है। सप्त स्वर सब सिंधु में जब क्या हुआ? सातों स्वर जब सातों समंदर में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। फिर क्या होता है? शाम का संगीत छिड़ जाता है, मधुर प्यारी प्यारी गीतें होने लगती हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। क्या बोल रहे हैं कि विजय, विजय लोहे मतलब क्या होता है? लोखन। क्या होगा बेटा? लोखन, जो आपका लोहा है। विजय केवल बोल रहा है भैया कि विजय केवल लोहे की नहीं रही, जो धर्म है आपका, हिंदू मुस्लिम इसे ईसाई आपस में सब भाई भाई, धर्म की रही धरा पर हमेशा क्या रहे? जो धर्म है उसकी धरा मतलब क्या होता है बेटा? धरती होती है। क्या होता है? धरा मतलब धरती होती है। धरा पर घूम रहे उसकी भी एक विवेचना रही, उसकी भी एक छवि रही, उसकी भी एक जलवा रहा। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर। मतलब क्या? भिक्षु होकर भाई
सम्राट इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े इंसान थे, लेकिन फिर भी क्या भिक्षु होकर, मतलब जो भीख मांगते हैं, ऐसी वेश बनाकर दया दिखलाते, घर घर घूमते क्या करते, तो वो दया दिखलाते थे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गोरी जो क्या थे, अपने विदेशी थे, क्या किया उनको क्या किए लोग, भारतीय लोग, एक दया का दान दे दे, बेटा जा तूने गलती किया, मेरे को मैं माफ कर दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, फिर क्या होता है उसी समय चीन को एक धर्म की दृष्टि मिल जाती है कि हम लोग चीनी हैं। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, क्या हुआ, ये रत्न को, जो धरती है भूमि है उसको क्या, भूमि को रत्न मिल गया। सील की सिंहल को भूमि सृष्टि, समझ ये क्या, सिंहल मतलब क्या था, मतलब श्रीलंका, क्या होता है इसको, श्रीलंका को भी सृष्टि, उसको भी श्रीलंका को भी क्या मिल गया, सृष्टि मिल गई, एक जगत मिल गया, भैया हम भी श्रीलंका वाले हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना, यही क्या बोले भैया कि हमने किसी का कुछ छीना उना है नहीं, प्रकृति का राह पालना। भैया ये सब क्या है, किसका, प्रकृति का है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं। बोल रहे हैं भैया कि हमारी जन्मभूमि भी यही है, हमारी सब कुछ यही है भैया, हम कहीं से भाग के आए नहीं हैं। जो विदेशी लोग थे, इंग्लैंड वाले, वही लोग भाग भाग के यहाँ पे आके शासन कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है भैया, हमारे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं भैया कि हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं से आए हुए नहीं हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पे शायद मर भी जाएं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। क्या चरित थे, मतलब 4 पूत थे, पूत मतलब लड़का, भुजा में शक्ति, भुजा मतलब बाहुबल थी, उनके अंदर ताकत थी, पावर थी। नम्रता रही सदा संपन्न, नम्रता मतलब कि बोले एकदम अच्छा खासा व्यवहार, एकदम नम्र रहना, सीधे से रहना, अच्छे से रहना, उनका व्यवहार संपन्न रहा आदमी से। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय में क्या था, उनके गौरव था, जो उनका बोले तो एक प्राउड था, उसमें क्या था, एक गर्व था, किसी को देख सके ना विपन्न। विपन्न मतलब क्या था बेटा, गरीबी, किसी को दुख तकलीफ में देख नहीं सके। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। भैया हमारे संचय में, हमारे खून, संचय क्या होता है बेटा, खून होता है, हमारे संचय में, हमारे खून में हमेशा क्या था, दान था। अतिथि थे हम सदा हमारे देव, जो हमारे अतिथि थे वो क्या थे, हमारे देव थे, हमारे भगवान थे। अतिथि मतलब मेहमान होता है, जो हमारे क्या थे, वो हमेशा भगवान थे। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भैया वचन झूठ नहीं बोलना है, हृदय में तेज रहती थी, प्रतिज्ञा रहती थी टेव। भैया जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, खाना है तो करना है, तो करना है, नहीं करना तो बात खत्म, वहां पे नाटक नौटंकी नहीं चाहिए भैया। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वही ज्ञान। बोल रहे हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी, भैया वही रक्त है, वही खून है भैया, वही देश है, वही दुनिया है, वही साहस है, वही जोश है, वैसा ही ज्ञान है भैया, वही शांति, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भैया हम आर्य के संतान हैं, कुछ बदले नहीं है, जैसे थे इंसान थे, रक्त भी वही है, वही देश है, वही शांति है, वही शक्ति है, वही पावर है, हम क्या हैं, दिव्य आर्य के संतान है भैया। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भैया हो, यहाँ पे लाइन बहुत बढ़िया है, क्या बोला बेटा आपको कि भैया जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। भैया अपने देश के लिए अभिमान रहना बहुत बड़ी बात होती है बेटा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे हो सकती है। भैया सीधी सी बात है यार, हम अब भले हम एक सैनिक ना बन पाए, लेकिन समय आने पे क्या कर सकते हैं, हम अपना सर्वस्व अपने भारतवर्ष, अपने देश के लिए, भारतवर्ष ही नहीं कोई भी देश है, कोई भी इंसान है, तो अपने देश के लिए उसे क्या रहना चाहिए, हमेशा सर्वस्व न्यौछावर करने, सर्व मतलब सब कुछ जो तुम दे सकते हो अपने देश के लिए, अपने अगर प्राण की आहुति देना पड़े तो भी हम देंगे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष हमेशा आज़ाद रहना चाहिए, किसी के गुलाम बनकर नहीं रहना है बेटा। इस लाइन आपको क्या सीखती है कि हमें कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमें नम्र रहना चाहिए, लेकिन हमेशा नम्र नहीं रहना है, जब समय आए हर चीज़ समय से काम करना चाहिए। ओके, ये क्या हो गया बेटा आपका पूरा भारत महिमा, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, अभी आपका क्या बचा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपका करवाता हूँ बेटा मैं, क्या दिया है आपको, सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, निम्न की पंक्तियों से तात्पर्य लिखिए। कहीं से हम आए नहीं थे, इसका तात्पर्य क्या होगा बेटा कि हम भैया
बोल रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हम कहीं से आए नहीं थे, यही हमारा देश है, यही हमारा रक्त है, यही हमारा साहस है, यही हमारा सब कुछ है। हम क्या है, आर्य के संतान है। ये क्या लिखेंगे अपन, तत्पर इसमें लिख देंगे। वही हम दिव्य आर्य संतान क्या बोल रहे हैं भैया कि हम क्या हैं, वही हम दिव्य आर्य संतान हैं। वो लिखना इसमें तात्पर्य कि हमारे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं कि हम कहीं से आए नहीं थे, हम क्या है, वही दिव्य आर्य संतान है, हम आर्य के क्या है, संतान है। ठीक है, ये आप थोड़ा इसमें क्या है, थोड़ा तात्पर्य लिखना, बना के लिखना है आपको। दूसरा, ये बेटा उचित जोड़ियाँ मिलाई, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, संचय मतलब क्या होगा बेटा, संचय मतलब क्या, संचय में क्या, दान था, आतिथ्य क्या थे, हमारे देव थे, सत्य वचन था, रत्न, रत्न मतलब क्या होगा, आतिथ्य का देव हो गया, संचय का बेटा दान, आतिथ्य का देव, हृदय में तेज, और सत्य वचन, रत्न में दान। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसमें आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। धातु मतलब क्या क्या था, एक लोहा की बात हो गई थी, एक स्वर्ण यानी सोना की बात हो गई थी। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या थी बेटा, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या थी कि भारतीय संस्कृति क्या था बेटा आपकी, भारतीय संस्कृति क्या बोला बेटा आपको यहाँ पे, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, बेटा यहाँ पे क्या था कि निछावर कर दे हम सर्वस्व, जिए तो इसी के लिए जिए। क्या हो गया, दो है यहाँ पे, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, जिए तो सदा इसी के लिए जिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ओके, चौथा क्या है बेटा आपका, चौथा क्या है, प्रस्तुत कविता के अपनी पसंदीदा किन्हीं दो अपने मन से किसी का दो पंक्ति उठाओ और नीचे के दो पंक्ति उठाओ, आराम से उसका भाव अर्थ लिख दो। ठीक है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद विश्लेषण कीजिए, यानी क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पे कविता रचनाकार के नाम का जयशंकर प्रसाद जी था, और यहाँ पे क्या था, ये रचनाकार का प्रकार कविता है, पसंदीदा पंक्ति उठाओ, क्यों पसंद है और इससे क्या आप सीखते हैं, ये आप अपने को बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, कविता, कविता का क्या नाम था, भारत महिमा नाम था। क्या नाम था, भारत महिमा नाम था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ में आई होंगी। तो बच्चों टेक केयर, बाय बाय, लव यू। फिर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे अपन, लक्ष्मी पाठ से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, लक्ष्मी पाठ में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।